वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th होम साइंस का मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है। तो इसको हम लोग करेंगे और ये मॉडल पेपर है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर इसी पैटर्न में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो ये कब है? गृह विज्ञान का पेपर है, कक्षा 12। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 23 और 24 के लिए है और इसका पूर्णांक कितना होगा आप लोगों का? 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटा और 15 मिनट आपको मिलेगा। और नोट प्रारंभ मतलब जो आपको 15 मिनट पहले मिलेंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद ये 15 मिनट जो इधर मिलेंगे वो पढ़ने के लिए, वो आपको लास्ट में 15 मिनट ज़्यादा दिए जाते हैं पेपर को करने के लिए। तो इसी पैटर्न पे आपको पेपर आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उनको देखते हैं। पहले निर्देश भी जान लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 25 शब्दों में। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं के अनुसार आपको इतने ही शब्दों में आंसर करना है। 16 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 100 शब्दों में लिखना है आपको। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जो भी प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में दिए हैं उनके अंक उस प्रश्न पत्र के सामने आपको अंकित होंगे कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, तो उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पे आ गए हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 1 से कितने हैं? 20 क्वेश्चन है। तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इसके सामने 1 लिखा हुआ भी है कि हर प्रश्न 1 नंबर का, और इस तरीके के बहुविकल्पी 20 प्रश्न है तो कुल मिला के 20 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न है कार्य को प्रभावित करते हैं। कार्य को क्या प्रभावित करता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अवसर की सुलभता, आयु एवं लिंग, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें कार्य को प्रभावित करती हैं। मधुमेह में वर्जित है। मधुमेह जब किसी को हो जाता है तो उसे कौन सा भोज्य पदार्थ खाने के लिए नहीं दिया जाता है? तो मधुमेह में क्या नहीं दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करना चाहिए। पोषण का निर्धारण करते हैं। पोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा? आयु के आधार पे, रोजगार के आधार पे, शारीरिक अवस्था, सभी। तो इन सभी के आधार पर किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति का निर्धारण किया जाता है। अगला है जीविका के चुनाव के लिए जरूरी है। जीविका के चुनाव के लिए क्या जरूरी है? अभिरुचि की पहचान, प्रतिभा एवं क्षमताओं की पहचान करना, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान करना, उपरोक्त तो सभी। तो इन सभी की पहचान करना किसी के जीविका के चुनाव के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ने की उम्र है। तो बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ने की उम्र कितनी है? तो 3 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। तो 3 वर्ष क्या है बच्चे की गतिविधियां और अनुभव बढ़ने की उम्र मानी गई है। नैदानिक पोषण का संबंध है किससे है? छोटे बच्चों से, वृद्धों के पोषण से, किसी से नहीं, बीमार व्यक्तियों के पोषण से। तो बीमार व्यक्तियों के पोषण से क्या होता है? नैदानिक पोषण का संबंध होता है। अगला प्रश्न है उद्यमियों के लक्षण नहीं है, मतलब जो उद्यमी है उनका कौन सा लक्षण नहीं है? तो आपको इसमें से एक जो नहीं वाला ऑप्शन है उसको समझना है। कड़ी मेहनत करना, प्रबंध कौशल करना, जोखिम उठाने का साहस, केवल लाभ देखना। तो केवल लाभ देखना क्या है? उद्यमियों का लक्षण नहीं है। भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु कितनी है? 60 वर्ष या अधिक, 60 वर्ष से कम, 55 वर्ष या अधिक, 45 वर्ष से अधिक। तो कितनी होगी? 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होगी। भारत में परंपरागत व्यवसाय हैं कौन सा? कृषि कार्य, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है? ये परंपरागत कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है आयोडीन की कमी से बच्चों में क्या देखने को मिलता है? मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त दोनों पर पड़ता है, उपरोक्त पर किसी पर भी नहीं पड़ता। तो उपरोक्त दोनों पे पड़ेगा। बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होता है और शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं होता है, तो दोनों पर प्रभाव पड़ता है। वस्त्र एवं परिधान
का महत्व है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू से है। भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू से, सौंदर्य बोध सजावटी पहलू से, उपरोक्त सभी। तो इन सभी से क्या है, वस्त्र एवं परिधान का महत्व होता है। सामाजिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक और व्यक्ति अपनी आर्थिक स्तर के अनुसार क्या करता है, वस्त्र पहनता है। भौगोलिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, जिस क्षेत्र का भौगोलिक स्तर जिस प्रकार का होगा, वहाँ का भौगोलिक जो जलवायु वो जिस प्रकार की होगी, वहाँ की संस्कृति जिस प्रकार की होगी, वो जिस धर्म का होगा उसी के अनुसार कपड़े पहनेगा। सौंदर्य, वो सजावटी पहले अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए और सजावटीपन को दिखाने के लिए क्या करता है, व्यक्ति वस्त्रों को धारण करता है। अगला है प्रबंध कार्य है। प्रबंध क्या किसका कार्य, आयोजन व संगठन का, समन्वय, स्टाफ नियुक्ति का, निर्देशन एवं नियंत्रण का, उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन का कार्य, इन सभी का कार्य करना प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। जन संचार के माध्यम नहीं, संचार का कौन सा माध्यम नहीं, रेडियो, टीवी, अखबार, घटनाएं। तो रेडियो, टीवी, अखबार क्या है, संचार के माध्यम, लेकिन जो घटनाएं हैं वो संचार का माध्यम नहीं है। आतिथ्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है, रहने के लिए स्थान, भोजन व मनोरंजन, स्नेह व अन्य सुविधाएं, उपरोक्त सभी। तो आतिथ्य प्रबंधन का उद्देश्य ये सभी सुविधाएं आतिथ्य जो है उसको प्रदान करना होता है। अगला है संप्रेषण गति देती है। संप्रेषण किसको गति देती है, विचारों को, तथ्य एवं सम्मति को। तो संप्रेषण किसको गति देगी, दोनों को देती है, विचार को भी देती है और जो तथ्य है और जो सम्मति है उसको भी गति देती है। तो संप्रेषण के द्वारा विचारों को तथ्यों के रूप में बदल के जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, तो वो संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फैशन केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र कौन सा है, इटली, रूस, भारत, फ्रांस। तो कौन सा है, फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र। सबसे पहले फैशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी। वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं, कौन सी अपेक्षाएं होती हैं, उचित कीमत एवं सही वजन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रामाणिकता, बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता। तो उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये सभी ऑप्शन ना मिले और तीन ऑप्शन कोई और हो और चौथा ऑप्शन गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रामाणिकता हो, तो उस टाइम क्या होगा, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। इस समय ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। एक उपभोक्ता जो है वो इन सभी चीज़ों की क्या करता है, जो उपभोक्ता है वो जो वस्तु बेचता है, जो विक्रेता है उससे इन सभी चीज़ों की आशा करता है। संचार से लाभ है। संचार से लाभ कौन कौन से होते हैं, ग्रामीण विकास हेतु, अनौपचारिक शिक्षा हेतु, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार, उपरोक्त सभी। तो संचार से ये सभी लाभ होते हैं। उपभोक्ताओं की समस्याओं में शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है, अधिक कीमतें, उपयुक्त समुचित जानकारी, जानकारी का अभाव, मिलावट। तो उपभोक्ताओं की समस्या में कौन सी जो समस्याएं हैं वो शामिल नहीं है। तो जो समुचित उपयुक्त जानकारी है वो उपभोक्ता के लिए कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो तो उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होता है। तो उपभोक्ताओं को किसी विषय की समुचित जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जानकारी का अभाव और अधिक कीमतें, मिलावट, ये उपभोक्ता के लिए क्या है, समस्याएं हैं। अगला है संप्रेषण गतिविधियों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। तो संप्रेषण गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, टीवी, रेडियो सुनना और अखबार छापना, संदेश बनाना एवं संदेश प्रेषित करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण गतिविधियों के दो क्षेत्र प्रमुख कौन से होंगे, तो ये तो संचार के माध्यम हो गए, ये भी संचार का माध्यम है, और जो तीसरा है आपका ये संप्रेषण गतिविधियों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन समझेंगे। तो इस प्रकार के कितने क्वेश्चन होंगे, अति लघु में आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इस प्रकार से 1 नंबर में 2 का खा करके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसका आंसर आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या चीज़ लिखेंगे ये हम लोग जानेंगे, बाकी लिखना क्या है ये आप लोग करेंगे। तो पहला है कि नंबर 5 में दिया है अतिथि चक्र की अवस्थाएं। तो इस प्रश्न में अतिथि चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं वो आपको लिखनी है कि अतिथि चक्र में जब अतिथि क्या करेगा, चेक इन करेगा होटल में, उस समय से लेके चेक आउट करने तक, तब तक की आपको सारी अवस्थाएं इसमें बतानी है। मिलावट से क्या आशा है, मिलावट किसे कहते हैं, किसी भोज्य पदार्थ का किसी भोज्य पदार्थ का पोषण युक्त भाग, उसमें से कुछ भाग निकाल के उसमें
उच्च गुणवत्ता वाला जो उसका भाग है वो निकाल के उसमें निम्न गुणवत्ता वाले किसी भोज्य पदार्थ को मिला देना, मिलावट के अंतर्गत आता है। रंग के वर्ण क्रम क्या हैं, तो रंग के वर्ण क्रम क्या हैं ये आपको उसमें लिखना होगा कि रंग के कितने वर्ण क्रम दिए हुए हैं, तो ये आपको उसमें लिखना है। बस ज़्यादा नहीं लिखना है, जो पूछा गया है उतना ही बताना है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और केवल 2 नंबर 1 नंबर का है, तो उसी हिसाब से आप लिखेंगे। केवल 1 लाइन में ही आपको लिखना है, बस 1 से 2 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला है धुलाई के उपकरणों के बारे में आप क्या जानती हैं। तो धुलाई के उपकरण जो जितने धुलाई के उपकरण होते हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको लिख देना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो एक विशेष क्वेश्चन पे ज़्यादा समय आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किशोर किशोरियों को ध्यान देना क्यों आवश्यक है, तो किशोर किशोरियों को क्या ध्यान देना आवश्यक है, इसको भी लिखना है। वृद्धजन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम, वृद्धजनों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके केवल आपको इसमें नाम डाल देना है, पूरे कार्यक्रम के बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय है और नाम डालेंगे आप डाल देंगे तो उतना इसके लिए बहुत होगा, सफिशिएंट होगा। तो ये अति लघु उत्तरीय वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो केवल इसमें आपको वृद्धजनों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके नाम ही लिखना है। पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण बताना है किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, केवल पोषण है क्या, केवल इतना बताना है, वो भी बहुत ही कम शब्दों में बताना है आपको। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों को बताएं, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इनके केवल नाम लिखने हैं आपको और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आप लोग जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन है फैशन व्यापार से आप क्या समझती हैं, तो फैशन व्यापार क्या होता है, बस इतना लिखना है कि फैशन व्यापार क्या होता है, तो उसके बारे में लिखना है। डिज़ाइन के सिद्धांत लिखने हैं, तो डिज़ाइन के सिद्धांत जितने होते हैं 5 होते हैं ना, पाँचों के नाम लिख दिया, अनुपात, अनुरूपता और लय, दबाव, ये सब आपको लिखना है। संतुलन 5 हो गए ना, बस 5 के नाम लिखने हैं, उतना आपके लिए काफ़ी है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो बस केवल 2 उद्देश्य लिख दीजिए, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं करना है। महिला सशक्तिकरण डाल दीजिए हेडिंग, उसके नीचे 2-3 उद्देश्य, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। नव प्रवर्तन से आप क्या समझती हैं, तो नव प्रवर्तन क्या होता है, बस संक्षिप्त में आपको 1 लाइन में बता देना है कि नव प्रवर्तन क्या होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं, तो लघु उत्तरीय कितने प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। तो पहला इसमें है बाल श्रम को रोकने के उपाय एवं सुझाव दीजिए, तो बाल श्रम क्या होता है, उसको रोकने के उपाय एवं सुझाव लिखने हैं, तो इसको बस आपको 50 शब्दों में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसके लिए आपको 50 शब्दों के लिए एक जो पेज होता है उसके एक साइड पे क्या होगा, एक पेज एक साइड जो होता है, दोनों साइड नहीं, एक साइड में आप जितना लिख सकते हैं उतना लिख दीजिए, और बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में हेडिंग डाल के बहुत अच्छे से लाइनिंग करके लिखिएगा, तो उतना आपके लिए बहुत है। 4 नंबर उसमें आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, और जो भी लिखिए वो बहुत ही सटीक लिखें। अगला है नैदानिक पोषण की शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो नैदानिक पोषण पहले क्या होता है ये बताएंगे, उसके बाद नैदानिक पोषण शिक्षा का उद्देश्य तब आपको बताना है। पहले नैदानिक पोषण क्या होता है इसको बताना है, उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य बताना है। तो इतना करना है आपको इस क्वेश्चन। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत कौन से होते हैं, तो जनसंपर्क के जो 7 सिद्धांत हैं उनको जो 7S है उसको आपको बताना है कि कौन से होते हैं। अगला है धुलाई की पूर्व सावधानियों को समझाइए। धुलाई करने से पूर्व, वस्त्रों की धुलाई करने से पूर्व आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगी, तो उनको लिखना है कि वस्त्रों को धुलने से पूर्व क्या करना चाहिए। जो भी वस्त्र हैं उनको अच्छे से जो अलग कर लेना चाहिए रंग के अनुसार। उसके बाद जो भी वस्त्र अगर फटे हैं तो उनको धुलने से पहले सिल लेना चाहिए, और वस्त्रों को अच्छी प्रकार देख लेना चाहिए कि उसमें कोई वस्तु या कुछ ऐसा तो नहीं है जो धुलने से क्या हो जाए, वस्त्रों को खराब कर दे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले जो सावधानियां रखी जाती हैं वो लिख देनी। अगला है युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं, तो जो युवा होते हैं उनके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें से आपको उन्हीं का लिखना है। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 6 नंबर का है। तो अब इनको देखते हैं।
प्रत्येक प्रश्न कितने 6 नंबर का है। तो इस प्रकार से जो 3 प्रश्न हैं वो आपके 18 नंबर के हो जाएंगे। और एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए अथवा भी लगाया हुआ है, ताकि अगर आपको पहले इसमें से ये करना है तो इसको करिए, इसको नहीं करना है, ये आपको नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो पहले जनसंपर्क होता क्या है उसको बताना है अच्छे से, उसके बाद जनसंपर्क की जो गतिविधियों का क्षेत्र है उसके बाद आपको ये बताना है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी वाहिका है, सब विस्तार से समझाइए। तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है, फिर उसका विकास, ये सारा चीज़ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित को समझाइए। तो रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका, रोग उत्पन्न करने में आहार की क्या भूमिका होती है वो आपको बताना है। रोगी की रोकथाम में आहार की भूमिका, जो रोगी है उसकी रोग की रोकथाम में आहार किस प्रकार से भूमिका निभाएगा और कौन सा आहार किस रोग के लिए उपयुक्त होगा, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अगला है, खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता की एक वैश्विक मुद्दा क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था होती क्या है ये लिखना है, उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य लिखने हैं, उसके बाद महत्व लिखना है। तो ऐसे आप लिखेंगे बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और बहुत ही सफाई के साथ लिखना है, काट पीट नहीं करना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखना है। इसमें भी 2 हैं, तो अगर वो नहीं आ रहा है तो इसको देख लीजिए। बच्चे, युवा एवं वृद्धजन क्यों संवेदनशील हैं, समझाइए। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है और विस्तृत उत्तरी के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो एक प्रश्न को आपको 100 शब्दों में लिखना है। 100 शब्दों में आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। तो गाइस, आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस पे आपको ऐसे ही मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।